अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह की रहमत आप पे और हम पे हमेशा कायम रहे। जी व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक है सीट बेल्ट, जो हम अपनी आम रूटीन में इसको बहुत दफ़ा देखते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस नहीं जानते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हर गाड़ी में ये आजकल सीट बेल्ट मौजूद होता है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि शायद हम इसकी बारे में इसकी अहमियत नहीं जानते हैं, या इसको समझना नहीं चाहते हैं, या जानते हुए भी हम इसको छोड़ देते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और हमारी फैमिली को भी क्या फ़र्क पड़ेगा। ज़्यादातर अमूमन दो तरह के शहरों में एक्सीडेंट होते हैं, या तो आमने सामने गाड़ी लगती है या तो गाड़ी को कोई पीछे से आके हिट करता है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंसान के ऊपर पड़ता है और जिसका चेस्ट और सर जाके कहीं लग सकता है। अगर देखा जाए तो 52% लोग हेड इंजरी से डेथ होती है या उनको ज़ख्मी होते हैं ज़्यादा, या तो चेस्ट पे आपका ज़ोर लगता है, जो आपके रिब्स, आपके जो पसलियाँ हैं वो टूट जाती हैं। इसका ख्याल रखने के लिए हमें बहुत ज़रूरी कि हम सीट बेल्ट बांधें। आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि सीट बेल्ट ना बांधने की वजह से इसको कितनी चोट लगी ड्राइवर को। एज्यूम करें सीने पे और सर पे बजाय अगर देखा जाए तो जो सीट बेल्ट बांधी है उस पर बहुत कम असर हुआ इसका। एक और एग्जांपल लेते हैं कि 4 लोग गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, 2 ने सीट बेल्ट बांधे हैं, 2 ने नहीं बांधे। जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधे हैं उसको आप वीडियो में देख सकते हैं कि उनके ऊपर कितना इसका इम्पैक्ट आया है एक्सीडेंट होने की वजह से, और जिन्होंने सीट बेल्ट बांधे हैं वो तकरीबन 50 to 60% उनको सेफ रहे हैं बनिस्बत जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधे। तो बेहतर है कि सीट बेल्ट बांधी जाए या ना बांधी जाए, आप ख़ुद इस सवाल का जवाब सोचें, बजाय कि मैं आपको बार बार इस बारे में बताऊं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम सीट बेल्ट क्यों बांधें, क्योंकि हम तो शहर में गाड़ी स्लो चला रहे होते हैं 40-50 की स्पीड, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा सीट बेल्ट बांधने से, खाम का एक बोझ है। तो इस बारे में हम एग्ज़ाम्पल उठा लेते हैं, एक मिसाल उठा लेते हैं कि आप कहीं रोड पे जा रहे हैं और पैदल, और रास्ते में जाते जाते अचानक से एक खंबा आगे जो नज़र नहीं आया और आप उसमें लग गए, हिट हुए। अब तो ये सोचें कि आपको कितनी तकलीफ़ होगी या कितना ज़ख़म हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको सर में ऐसी चोट लगे उस छोटी स्पीड में कि आपको सर में टांके लगाने पड़ जाएं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, गाड़ी की स्पीड चाहे 20 हो, 40 हो, 60 हो, अगर गाड़ी कहीं हिट होगी, कहीं लगेगी, तो गाड़ी अचानक रुक जाएगी, लेकिन जो उसमें बैठा हुआ इंसान है वो उसी स्पीड से आगे जाके लगेगा, चाहे स्टीयरिंग में, चाहे विंड स्क्रीन पे, या कहीं पीछे बैठे हों तो वो आगे सीट पे लगेंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि जब गाड़ी आपकी चल रही है और अचानक से कहीं उसको ब्रेक लगता है या उसको एक्सीडेंट होता है, तो आप उसी स्पीड से जाके आप हिट होंगे। जैसा कि आप इस क्लिप में देख रहे हैं कि 65 किलोमीटर की स्पीड और 90 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ियाँ चलने से इस पे कितना असर आया गाड़ियों के ऊपर, कितना डैमेज हुआ, और इस डैमेज को आप सोचें कि अंदर बैठे हुए इंसान के ऊपर कितना इसका असर आ सकता है, और हम कितना नुकसान उठा सकते हैं अगर हम सीट बेल्ट नहीं बांधते। अगर सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे तो उसी जिस गाड़ी की स्पीड से गाड़ी जा रही है उसी स्पीड से हम जाके आगे कहीं पे लगेंगे, या हमारा सर लगेगा, या हमारा चेस्ट लगेगा, या हमारे कोई भी जिस्म की का पार्ट कहीं भी हिट हो सकता है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में रोड एक्सीडेंट से 30,000 लोगों की डेथ होती है और तकरीबन लाख से 1.5 लाख लोग ज़ख्मी होते हैं रोड एक्सीडेंट से। और अगर हम सीट बेल्ट बांधने की आदत डाल लें या लोगों ने डाली होती तो शायद ये 40% और कम रेशो होता या होना चाहिए अगर हम सीट बेल्ट बांधने की आदत डाल लें। अल्लाह ताला का एक गिफ्ट है अच्छी फैमिली, जो हर इंसान को अल्लाह ने फैमिली दी है। इस एक लापरवाही से सीट बेल्ट ना बांधने की वजह से हम अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों को किस अज़ाब में डाल सकते हैं कि अगर इसे ना बांधने की वजह से हमें कोई नुकसान हो जाए और एक लाइफ उनकी
کس عذاب میں آ سکتی ہے۔ تو کہ بہتر نہیں ہے کہ ہم جب گاڑی میں بیٹھیں تو سیٹ بیلٹ باندھ لیں، عادت ڈالیں، اور جب روڈ پہ جہاں پہ بھی ہمیں سپیڈ کے نشان نظر آئیں اسی سپیڈ پہ گاڑی چلائیں، جس سے ہم کافی اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے ویورز کے لیے ریمائنڈر کہہ لیں یا اس کو ایک ٹپ کہہ لیں کہ جب بھی آپ کسی سواری پہ سوار ہوں، یاد رکھیں سواری میں سوار ہوں تو یہ دعا ضرور پڑھیں۔ والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ اللہ پاک ہے جس نے اس کو ہمارے قبضے میں دے دیا اور ہم اس کی قدرت کے بغیر اسے قبضے میں کرنے والے نہ تھے، اور بلا شبہ ہم کو اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ اور جب سفر شروع کریں تو یہ دعا پڑھیں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔ الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ السلام عليكم عليكم